जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले पीके मैथ स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 के बारे में, जो प्रश्नावली 2.1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुपद, ये जो है कि बहुपद के अंतर्गत आता है। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद के अंतर्गत जो है कि 3 आते हैं: रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 हो। देखिए, बहुपद में आ गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इससे इसलिए बना रहे हैं कि पहले इसका बहुपद का बेसिक जान लेते हैं, फिर बेसिक जानने के बाद जो है कि कितने बहुपद होते हैं, किस कई प्रकार के बहुपद होते हैं, फिर इसके बाद अगले चैप्टर में आने वाला है द्विघात समीकरण, उसके बारे में कल के क्लास में जानेंगे। आज बस इतना ही जानेंगे, बहुपद कितने, उसका कितने भाग होते हैं। जैसे बहुपद का 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। लीनियर, जैसे रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात को क्यूबिक पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिस समीकरण का घात 1 हो, जिसका घात, जिस समीकरण का घात, जिसका घात 1 हो, जिस समीकरण का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिस समीकरण का घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं। रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया आपको रैखिक बहुपद का जिसका घात 1 हो, जैसे 2x + 3, 5x - 1 या x। ये जो है कि सारे उदाहरण रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएंगे। इसका घात जो है कि x का पावर 1 है, x का 1 है और x का 1 है। अब जो है कि द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका घात जो है कि 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया x² + 2x, x² + 2x + 3 या 5x² - 6x + 2। इसका घात जो है कि 2 होना चाहिए। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, जिस समीकरण का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ + 2x² + 5x + 10, इसका घात जो है कि 3 है, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जान गए, फिर एक समीकरण क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद, क्वेश्चन कर रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका कंसेप्ट ये है कि 1 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं, हमें एक्स अक्ष के मतलब है एक्स अक्ष को जितना भार वो प्रतिच्छेद करेगा, ये जो एक्स अक्ष की लाइनें हैं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे एक लेते हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स डॉट वाई डैश, यहाँ 0 है। इसमें जो है कि ये एक्स की लाइनें जो है इसको जितना बार ये आलेख जो है कि बनेगा, जो भी अगर इसको जितना बार टच करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना होगा। जैसे इसमें देखिए कितना बार किया है, 1 2 3 4 5 6, पूछेगा कि इस आलेख का शून्यकों की संख्या कितना है, तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 6, यही आंसर हो जाएगा। क्यों 6 क्यों होगा, क्योंकि इसके एक्स अक्ष को, इसके जो है कि एक्स अक्ष को वो जितने 6 बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 6 हो जाएगी। लेकिन वही यही इसका कंसेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये दिया हुआ है कि एक्स डैश 0 वाई और वाई डैश, ये जो है कि ये लाइनिंग है क्वेश्चन की। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके शून्यकों की संख्या ये जो है कि ये आलेख में जो है कि ये जो है कि रेखा है, ये जो है कि सीधी रेखा है, जो है कि एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि इस चूंकि इस आलेख में, क्योंकि इस सॉरी चूंकि इस आलेख में क्योंकि चूंकि आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, चूंकि आलेख, ये जो आलेख है, आलेख एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0, 1 भी नहीं होगा। शून्यकों की संख्या इक्वल टू 0 होना है, यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 है या शून्य की संख्या कोई नहीं है, शून्य की संख्या नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये दूसरा जो है कि दूसरा कह रहा है, चलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी में क्वेश्चन में ही बता देते हैं। ये दूसरा नंबर कह रहा है, देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष है, इसका आलेख जो है कि एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार जो है कि प्रतिच्छेद करती है, एक बार केवल एक बिंदु को, ये जो है कि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें शून्यकों की संख्या, चूंकि आलेख एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन का हो गया। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है
क्योंकि ये जो है कि एक्स अक्ष को, तीसरा नंबर एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 1, 2 और 3। चूंकि एक्स आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 4 नंबर देखिए, इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर भी सेम इसकी एक ही कंसेप्ट पर जो है कि सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ये 4 नंबर जो कह रहा है एक्स अक्ष, इसमें जो है कि आलेख जो है कि एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या, चूंकि इसमें भी यही लिखेंगे 4 का हो जाएगा, चूंकि आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर कह रहा है दोस्तों, 5 नंबर भी सेम कंडीशन है। देखिए ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है कि आलेख एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। लिख देंगे 5 का, चूंकि आलेख एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का भी सेम हो जाएगा। 6 नंबर का है, 6 नंबर का है कि एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 6 नंबर, चूंकि आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 होगी। यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आसानी से बन गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।